आज इस वीडियो में मैं अपने तमाम नाजरीन को ये बता देना चाहता हूँ कि काले जादू का जो इलाज है वो घर में बैठे आम आदमी नहीं कर सकते जब तक उसमें वो चीज ना हो जिसका मैं जिक्र सिलसिला नूर में करता रहूं, मारना, जिसमें तकवा और परहेजगारी और बुरे कामों से बचने का वो ना हो। वो शख्स जो है ये चीज किसी से जादू खत्म करने के लिए पढ़ तो सकता है, उसका असर भी होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से होना चाहिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल SHS स्पिरिचुअलिटी देख रहे हैं। आज का जो मौजू है वो मुझे जो मैसेजेस व्हाट्सएप पे और वसूल हुए हैं उसके बारे में बात करूंगा कि उनका सवाल ये है कि क्या हर कोई जो है ये दम करके दूसरे से काला जादू खत्म कर सकता है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह एक डॉक्टर जो है हर मर्ज का, कान का अलग डॉक्टर होता है, दिल का अलग डॉक्टर होता है, हर चीज का अलग डॉक्टर होता है, एक उनका होता है स्पेशलिस्ट जिसके पास हर मरीज जा सकता है। तो जब दुनिया का ये कानून है कि जिस्मानी तकलीफ में आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो क्या रूहानी तकालीफ में आपको किसी बंदे की जरूरत नहीं होती? उसके लिए अल्लाह ताला ने चंद लोगों को मुंतखब किया होता है, चंद लोगों को इल्म अता कर दिया होता है। तो आप उनसे रहनुमाई हासिल करें, अपनी रूहानी तरबियत हासिल करें, तब जाके आप इस काबिल होंगे कि आप किसी को दम करें और उस पर से काला जादू खत्म भी हो जाएगा और उसका असर भी खत्म हो जाएगा। यहाँ ये मैं बात बताता चलूं कि जो कहते हैं ना कि हम जादू का पलट कर देंगे और वो पलट इतनी सख्त होगी कि वो ये कर देगा, वो जमीन पे गिरेगा, वो ये लूट, ये कुछ भी नहीं होता। सिर्फ हमारा मकसद ये होता है कि कुरान मजीद को उस काले जादू को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। काले जादू के खात्मे के लिए जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें हदायत दी हैं, हमें हमारे लिए ऐसी आयात रखी हैं जिनको पढ़ने से हम काले जादू का, चाहे वो कितना ही सख्त तरीन जादू क्यों ना हो, उसको हम खत्म कर सकते हैं। नाजरीन, ये बात मैं अपने इल्म की वसातत से इसलिए कह रहा हूं कि मुझ पर एक दफा जवानी में जादू हुआ था कि अभी रिश्तेदारों ने मुझे जो है ये किया था कि मैं फौतगी से, किसी रिश्तेदार की फौतगी से आया तो बहुत थका हुआ था, तमाम रात सोया नहीं था। तो उन्होंने खाने में मुझे कोई ऐसी चीज दे दी जिसकी वजह से मैं सोया इतना रहा कि तकरीबन 15 घंटे, बकौल उनके 15 घंटे मैं सोया रहा। उस सोने के अमल के दौरान उन्होंने मुझ पर जो अमल किया वो मुझे पता तो बाद में चला, लेकिन यह है कि उसके बाद मेरी जो तबीयत थी वो आम लोगों की तरह, जिस तरह मैं पहले हुआ करता था, उस तरह नहीं रही थी। और जो तसलसल और जो घर में मेरा बताव, प्यार, मोहब्बत, उनसियत, मोहल्ले में उनसियत होती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे से, और मैं अपने दोस्तों अहबाबों से बिल्कुल कट के एक साइड पे हो गया था। तो जब ये चीज मेरी वालदा साहबा ने मुझे किसी के पास लेके गए तो उन पर जिन्नात हाजिर होते थे। जब उन पर जिन्नात हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि इस पर ये जादू हुआ है, इस तरह का वो अमल हुआ है, आप इसको इस फलानी जगह पे ले जाएं, फलाने पीर के पास ले जाएं, आप उससे दम करा लें। तो मेरा दम मुकम्मल हुआ और मेरे से अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज खत्म हो गई। लेकिन मैं आपको ये बताना, इस वीडियो के जरिए ये बताना जरूरी समझता हूँ
कि जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक वो दिया था, तिलावत करके दी थी रुकिया अल शरिया की, पावरफुल रुकिया अल शरिया की मैंने तिलावत करके दी थी। और वो तिलावत का वो हिस्सा था जो सिर्फ और सिर्फ काले जादू के लिए इस्तेमाल होता है। जिन्नात के लिए अलग है और काले जादू के लिए अलग है। वो काले जादू का जो मैंने वो पढ़ा था, वो मैंने आपको कहा था इसको बार बार मरीज को सुनाएं। तो मेरा सुनाने का मकसद ये था कि एक तो वो कंट्रोल में रहें, और अगर अल्लाह की मर्जी हुई और मेरी जुबान से निकले हुए अल्फाज अगर वो सुन ले तो हो सकता है उस पर से ये चीज खत्म भी हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको ये चाहिए कि अपने नजदीक तरीन किसी ऐसे रूहानी मुआलिज से इसका इलाज कराएं जो कि पैसों की जगह इज्जत को अहमियत देता हो, गुर्बत और लाचारी को अहमियत देता हो, कि मेरे सामने कोई गरीब आदमी है, कोई लाचार आदमी है, उसका ख्याल करता हो, तो आप उसके पास दम कराने के लिए जाएं। हाँ, हदिया उसका हक बनता है, हदिया आपने उसको लाजमी देना है, चाहे वो मांगे या ना मांगे। आपके पास जो चीज मौजूद है, चाहे 400, चाहे 200, चाहे 500, चाहे 1000, जो मौजूद हो, दिल करे कि हमारा बंदा ठीक हो रहा है और आपको खुशी हुई है, तो आप उसको हदिये के तौर पर वो चीज दे सकते हैं, और इसमें कोई शरई ममानियत नहीं है। तो बात यह है कि काला जादू जो है जब असर करता है और इंसान के अंदर जड़ें पकड़ लेता है, तो जब वो एक बीमारी पैदा कर देता है तो उसका इलाज रूहानी आमिल के पास ही होगा। आप में से घर के अंदर मौजूद लोग जो है इसको दम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप उस तरबियत गाह में से नहीं गुजरे होते जिस तरबियत में से वो रूहानी आमिल गुजरा होता है। और रूहानी आमिल सिर्फ नाम का रूहानी आमिल नहीं होता, वो रूह को तस्कीन देने के लिए और रूह से इस बोझ को, काले जादू के बोझ को हटाने के लिए वो अमल करता है। और तजवीज भी मैं आपको यही दूंगा कि अपने जिस रिश्तेदार या आपके अपने बच्चों या किसी को भी काले जादू की शिकायत हो तो नजदीक तरीन अपने इलाके में किसी को रूहानी आमिल को कह दे, उसके पास जाएं। रूहानी आमिल क्या अदब और तकद्दुस जो है वो अपनी जगह पे है। आप उनके पास जाएं, उनसे दम कराएं। वो जितने वक्त का दम आपको बताता है तो आप उस वक्त उसके पास चले जाया करें। अमूमन इसका 21 दिन का दम होता है, बाज दफा 7 दिन का होता है। ये तो मर्ज की नोयत पर मुश्तमिल होता है कि मर्ज जितना ज्यादा होगा उस पे दिन ज्यादा लगेंगे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इंसान खुर्च के साइड पे कर दे। ये अल्लाह ताला का कलाम पढ़ के उसको रिमूव किया जाता है। जिस तरह कपड़े धोए जाते हैं, फिर थोड़े से अगर दाग रह जाए तो फिर उसको रगड़ा जाता है, जाता है, फिर जब रगड़ा जाता है तो उससे दाग निकल जाते हैं। इसी तरह रूहानी आमिल जो है वो भी उसको उस दम करते वक्त उसकी रूह की पाकीज़गी और उसके जिस्म को इस जकड़न, जादू के जकड़न से निजात के लिए तरीके बताता है। अब कारोबार और रिश्तों का मुख्तलिफ जो बंदिशें होती है, कारोबार का जो बंदिश है उसका अलग रुकिया पढ़ा जाता है और जो रिश्तों की बंदिश है उसका अलग से पढ़ा जाता है। तो ये मैंने जो पढ़ा था ये मैंने उन लोगों के लिए पढ़ा था जो सर पे बोझ और अपने आप पर महसूस करते हैं, फिलहाल महसूस करते हैं कि उन पर काला जादू हुआ है, तो वो उनके लिए वो रुकिया जो है वो पढ़ते हैं। वो जब रुकिया पढ़ा जाता है तो उससे उनको आराम भी आ जाता है और वो पहले से कूल डाउन हो जाते हैं। जब ये कूल डाउन हो जाते हैं तो फिर इसके बाद उसको खत्म करने का अमल होता है और वो रूहानी आमिल के पास आपको जाना होगा। लिहाजा ये बात मैंने क्लियर कर दी कि कोई आम आदमी जो है किसी भी चीज का, ना जिन्नात का
اور نہ ہی کالے جادو کا علاج کرنے کے قابل ہوتا ہے، عام آدمی نہیں کر سکتا۔ یعنی جس بندے نے مسجد بھی نہ دیکھی ہو، نماز کبھی پڑھی نہ ہو، اور وہ بیٹھ جائے جی رقیہ پڑھنے بیٹھ جائے، تو آگے بھی مقصد ہے کہ اس کی زبان میں وہ تاثیر بھی تو نہیں ہوتی نا۔ وہ تاثیر پیدا کرنے کے لیے جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، لو الفاظ سے پرہیز کرنا ہے، ہر ایسی چیز سے پرہیز کرنا ہے جو اس کے لیے مشروط ہوتی ہے، شرط ہوتی ہے، ان سے جب آپ پرہیز کرتے ہیں تو جب آپ جو شخص پڑھتا ہے، روحانی عامل پڑھتا ہے، وہ ان تمام چیزوں اور ان شرائط سے واقف ہوتا ہے، وہ ان پر عمل کرتا ہے، لہٰذا تب ہی وہ لوگوں کو دم کر سکتا ہے۔ جب آپ جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ ڈاکٹر کو فون کریں کہ ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہے، اب ڈاکٹر ادھر سے آپ کو دوائی لکھ کے دے دے گا۔ اب پیٹ میں تو مختلف قسم کے درد ہو سکتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس نے آپ کو کوئی گولی ٹیبلٹس ایسی دے دی کہ آپ پر ریئیکشن کر دے، تو اس میں ڈاکٹر کا قصور زیادہ ہوگا کہ آپ کا؟ دونوں کا ہوگا نا، دونوں کا ہوگا۔ تو لہٰذا اس چیز سے بچنے کے لیے آپ روحانی علاج کے لیے روحانی معالج کے پاس لازمی جائیں گے۔ جس طرح جسمانی کا ڈاکٹر ہوتا ہے، اس طرح روحانی علاج کے لیے روحانی عامل بھی ہوتے ہیں، روحانی شخصیات بھی ہوتی ہیں، آپ ان شخصیات سے دم کرا لیا کریں۔ آئندہ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر یہ بات آپ کو پسند آئی ہو تو مجھے سبسکرائب کر لیں، میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ وہ اس غلط فہمی کا شکار نہ رہیں۔ اگلی ویڈیو میں میں ایک خاص ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔